नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं सचिव वॉल्यूम। समस्तीपुर के अभी हम LIC ऑफिस में मौजूद है। यहाँ पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन चल रहा है और उनको काफ़ी मांगे हैं सरकार से। जो नए नीति जो लाए हैं उनमें कहीं ना कहीं दोषपूर्ण नीति लाए हैं, उसमें कहीं ना कहीं GST के लेकर भी उनको आक्रोशित है, क्योंकि एक दिवसीय धरना प्रदर्शन चला। चलिए ऐसा क्या मैटर है उनसे ही हम बात करने का कोशिश करते हैं। में ग्राहक पर जो GST अनावश्यक लादा गया है उसको हम वापस लेने की मांग करते हैं। उसके बाद अपने सम्मानित ग्राहक का जो बोनस रेट है उसमें बढ़ोतरी का मांग करते हैं। और हमारा जो पुराने कमीशन, पुरानी पद्धति की जो कमीशन थी उसकी मांग कर रहे हैं। हमको नया कमीशन नहीं चाहिए। हम लोग आज कमाएंगे और हम लोगों को 5 साल में LIC बारी बारी से देगी, यह हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रमोद कुमार पप्पू नाम है, हम यहाँ के ब्रांच सेक्रेटरी हैं लियाफी के संघ का। 1 तारीख से मेरा कार्यक्रम चल रहा है। उस कड़ी में 21 तारीख को भी मैंने धरना प्रदर्शन दिया था भर दिन का, और आज का भी मेरा कार्यक्रम है। और ये हम इसलिए बैठे हुए हैं कि कहीं न कहीं हमारे साथ समस्या होती है तो हम लोग एकजुट होने का प्रयास करते हैं। हमारे पास समस्या मैनेजमेंट के द्वारा दिया गया है अभी जस्ट, कि हमारा जो जब से LIC स्टार्ट हुआ 1 सितंबर 1956 से, उससे पहले यूँ कहें कि अंग्रेज़ के समय से जो कमीशन का स्ट्रक्चर लागू था इंश्योरेंस सेक्टर में, वही हमको दिया गया था। तो कहने का मतलब आज 30 सितंबर को इसको बंद करके इसमें फेरबदल कर दिया गया, ये कह के कि हम पॉलिसी धारकों का सरेंडर वैल्यू 1 ईयर में करेंगे। इससे हमको कोई दिक्कत नहीं, आप 1 ईयर में पॉलिसी सरेंडर करिए। लेकिन उसकी भरपाई मैनेजमेंट ने इस रूप में किया कि हम अभिकर्ताओं को दिया गया प्राथमिक, जिसको कमीशन कहते हैं, उसमें से कटौती का प्रहार किया गया। और LIC 1 सितंबर 1956 से अभी तक का हम लोग का किसी तरह का कोई कमीशन का वृद्धि नहीं किया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि 1956 से जिस भी सेक्टर को आप देख लीजिए सभी में ग्रोथ हुआ है और उसका कमीशन सैलरी बढ़ा है, जितना भी भत्ता है वो सब बढ़ा है। लेकिन अभिकर्ताओं का कुछ नहीं। अभिकर्ताओं को LIC का बैकबोन माना जाता है, जिसके ऊपर जितनी भी भारत सरकार की संस्थाएं हैं, सबसे मजबूत संस्था हमारी LIC है। उस पे किसकी नज़र पड़ी ये कहना बड़ा मुश्किल है। हमें को लगता है कि वो हमारी LIC हाल कहीं BSNL के तरह न हो जाए, क्योंकि हमारा कटौती लगभग 20% का कर दिया गया है। जो कमीशन दिया जाता है परसेंटेज में देखेंगे तो 20% का कमीशन कर दिया गया है। इसके कारण हमारे अभिकर्ताओं का कितना दुष्प्रभाव पड़ेगा, डिमोटिवेट हो रहे हैं और हमारा कलम मेंबरशिप जाएगा। हमको उसको बचाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। हमारी जो आमदनी थी वो हमारा कम हो जाएगा। अब हमारा ये सबसे बड़ी समस्या है कि हम पॉलिसी करेंगे, 1 साल में सरेंडर का आप ऑफ़र दे रहे हैं। ये ऑफ़र मानते हैं कि आप दे रहे हैं, चलिए दे रहे हैं। आप एक तरह से कहते हैं कि हमारा पॉलिसी का सरेंडर कम होना चाहिए। आपको हम बता देते हैं कि अभी पॉलिसी सरेंडर का रेशियो इतना हो गया, 49.6% हो गया 5 साल के अंदर। तो मेरा यदि कटौती कर लिया गया तो मेरा तो क्या मिलेगा? हमको कह रहे हैं कि बाद में देंगे। यदि सैलरी लोग इसी तरह से, आज सैलरी का जो प्रोविज़न है 70,000 90,000 है, उसमें से 10,000 रुपया बोल रहे हैं कि हम 5 साल के बाद लेंगे। लेकिन सारी कटौतियाँ हमारे अभिकर्ताओं के ऊपर में ही दिया गया है। हम लोन लेते हैं तो लोन का इंटरेस्ट बाजार रेट से हमारा कम होना चाहिए। ये लंबी मांगे हैं। हमारे पॉलिसी पे आप GST लागू कर रहे हैं। आप चलिए सारे जगह GST लागू करते हैं, हमारे प्रीमियम पर भी करते हैं, इसको भी हम मानते हैं कुछ देर के लिए। लेकिन ये कहाँ न्याय है कि हमारे लेट फाइन पे, आप लेट फाइन पर भी GST लेते हैं 18%। ये सरासर गलत है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार से हम ये चाहते हैं कि हमारी ये संस्था भारतीय जीवन निगम भारत सरकार के अधीन है। हम सरकार से ये कहना चाहेंगे, अपील करते हैं कि आप पूरे भारतवर्ष में हमारे 14 लाख अभिकर्ता हैं, उसकी समस्याओं को ध्यान दें। आपके गाइडलाइन के बगैर IRDA, LIC कोई नहीं जा सकता है। हम चाहेंगे कि हम लोग अभिकर्ताओं का सेव करें और उसके परिवार को रक्षा करें। भारत सरकार से हम ये चाहते हैं कि अभिकर्ताओं सुरक्षित महसूस करें। जो अपनी ज़िंदगी का बहुमूल्य समय अभिकर्ता के रूप में दिया, आज उनका कमा के खाना चाहते हैं। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम परमानंद प्रसाद हुआ। मैं बेगूसराय डिविजनल का सेक्रेटरी हूँ।